और चलिए अब शुरुआत करेंगे 20 मिनट में 100 खबरों का। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर से मॉर्निंग मीटिंग की। उन्होंने आज सागर जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस बैठक में सीएम ने जल जीवन मिशन, सीएम हेल्पलाइन, बिजली आपूर्ति के संबंध में समीक्षा की। वहीं बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने सागर प्रशासन पर नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि मुख्यमंत्री जनसेवा शिविरों के कार्यों पर उन्होंने प्रशासन की तारीफ की है। सीएम शिवराज ने जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना के काम में लेट लतीफी, सीएम हेल्पलाइन में संतुष्टि के कम प्रतिशत और बिजली आपूर्ति को लेकर मिली शिकायतों पर नाराजगी जताई। मीटिंग के दौरान सीएम ने कहा कि हर घर में नल से पानी देने की नल जल योजना बेहद अहम है, इसमें गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि हम चिन्हित करें कि कैसे भूजल स्तर बढ़ाया जाए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में आवास योजना ग्रामीणों को लेकर मिली शिकायतों को लेकर भी कहा कि गड़बड़ी के लिए जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा सीएम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी पूछा कि सीएम हेल्पलाइन में आप 12वें नंबर और बी ग्रेड में हैं, इसलिए सीएम हेल्पलाइन में संतुष्टि का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है। सीएम शिवराज ने बिजली आपूर्ति की शिकायतों पर भी नाराजगी जताई है। साथ ही अधिकारियों से कहा है कि बार बार बिजली जाना, वोल्टेज कम होने के क्या कारण है पता लगाएं। हम 24,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, जनता की संतुष्टि ना हो तो क्या फायदा। बैठक में टीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, सागर कलेक्टर, एसपी समेत जिले के अधिकारी वर्चुअली जुड़े। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद जाने पर पार्टी की सोच जाहिर की। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख का मस्जिद जाना इस बात का परिचायक है कि हम किसी भी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम रहीम और रसखान के उपासक रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति शुरू से ही वसुदेव कुटुंबकम की रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान से बैर नहीं और आतंकी की खैर नहीं। जबलपुर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने टेरर फंडिंग पर एटीएस और एनआईए की कार्रवाई पर कहा कि उज्जैन और इंदौर से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। जबलपुर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस विचित्र दुविधा में फंसी है, क्योंकि 4 साल से पार्टी अध्यक्ष का चयन ही नहीं कर पाई। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके नाम का प्रस्ताव पास है वो अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, और जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं उसे पार्टी कमान सौंपने को तैयार नहीं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसका डूबना बिल्कुल तय है। उन्होंने साफ किया है कि देश में कांग्रेस के नेता हर राज्य में छोड़कर जा रहे हैं। नरोत्तम ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी किसी एक किसान को साथ लेकर चलें, जिसका कर्जा 10 दिन में माफ हुआ हो, या उस नौजवान को लेकर चले जिसे 4,000 रुपए बतौर महंगाई भत्ते के रूप में मिले हों। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के लिए आमजन से रायशुमारी करने पहुंचे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक एक विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। सर्किट हाउस में मीडिया चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सीईओ मंत्री के घर का टॉयलेट साफ करता है। भाजपाइयों के भेंट मुलाकात में जाने को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी भेंट मुलाकात और सीएम भूपेश बघेल से घबराई हुई है, इसलिए बीजेपी नेता कई जगहों पर भेंट मुलाकात में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपाई शांतिपूर्वक बात रखें, सीएम सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन भाजपाई हुड़दंग करते हैं। भाजपा नेताओं के बस्तर दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान पर भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर कवासी लखमा उल जलूल बयान दे रहे हैं। कट्टरपंथियों की मदद के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े प्रमुख लोगों पर देश भर में कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में इसका नेटवर्क सामने आया है। अब तक की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि प्रदेश में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन देकर जोड़ा जाता था। सूत्रों का दावा है कि हर व्यक्ति को पीएफआई की तरफ से 1 से 2 महीने के भीतर 7,000 से 10,000 रुपए तक दिए जाते थे। ये राशि उनके खाते में डाली जाती थी। एक व्यक्ति को अधिकतम 40,000 रुपए तक इसके लिए दिए जाते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पीएफआई की तरफ से यह राशि विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य तैयार कराने, इसे बचवाने, इंटरनेट मीडिया और आने जाने के खर्च के लिए दी जाती थी। यह बात भी सामने आ रही है कि पीएफआई से मिली राशि से बड़े हिस्से का उपयोग इन युवाओं को प्रशिक्षण देने में भी किया जाता था। मध्य प्रदेश की ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को शिवराज सरकार ने राहत दी है। दरअसल सरकार ने सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस को न्यूनतम अंकों में 10% छूट दी है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस के लिए अलग चयन सूची बनाई जाएगी। इनमें मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। कोरिया के कलेक्टर कुलदीप शर्मा एक बार फिर टीचर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने सोनहत में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं से मुलाकात कर पढ़ाई का फीडबैक लिया। इसी बीच हिंदी की कहानी नमक का दरोगा पढ़ते बच्चों से कलेक्टर ने कहानी से जुड़े सवाल भी पूछे। इस पर बच्चों ने उत्साह से जवाब भी दिए।
रीवा के प्रेम सरकारी स्कूल में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा टॉयलेट की सफाई करते नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सांसद भाजयुमो की ओर से आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए खटखारी क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकारी बालिका स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें स्कूल का शौचालय गंदा दिखा, जिसके बाद वो खुद ही टॉयलेट की सफाई करने लगे। भोला मानपुर अंबागढ़ चौकी के एसपी ने बाइक के जरिए औंधी और मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्राम पटेल, सरपंच, पंच, कोटवार समेत ग्रामीणों से मुलाकात की और गांव के हालात को जाना। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के बारे में जानकारी ली। वहीं बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट भी दिए। ट्रेनों के लगातार रद्द होने के बीच थोड़ी राहत की खबर। दरअसल नवरात्र और डूंगरगढ़ मेले को देखते हुए रेलवे ने 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का डूंगरगढ़ में अस्थायी ठहराव दिया है। इसके साथ ही 2 मेमो ट्रेनों का रायपुर तक विस्तार किया गया। ये सुविधा 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक के रेल यात्रियों को दी जाएगी। इंदौर ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल की 4 ट्रेनें निरस्त रहेगी, जिसमें इंदौर की 2 ट्रेनें भी शामिल है। 27 सितंबर को इंदौर वेरावल एक्सप्रेस रद्द रहेगी, जबकि 28 सितंबर को वेरावल इंदौर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। रायपुर में एक बार फिर से नगर निगम के लाखों रुपए के प्रोजेक्ट की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। शंकरनगर मेन रोड पर एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के नीचे लगभग 65 लाख रुपए की फॉल्स सीलिंग और सजावट का काम करवाया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा लाइटें भी लगाई गई थी। मगर बारिश शुरू होते ही इसे सीपेज होने लगा और अब इसकी सारी लाइटें बंद रहती हैं। वहीं फ्लाईओवर के लाइट बंद होने की वजह से नीचे घुप अंधेरा छा चुका है, जिससे कभी भी कोई हादसा भी हो सकता है। मंडला के अमदरा गांव में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल पहुंचा और ग्रामीणों को समझाइश दी गई, तब जाकर हालात सुधरे। दरअसल गांव के युवक ने 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके साथ परिजनों और ग्रामीणों ने मारपीट की। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर के डोगरा क्षेत्र में सड़कों की हालत बेहद खराब है। बारिश में कीचड़ से भरी सड़कों पर चलना लोगों की मजबूरी बन चुकी है। कई बार कीचड़ में गाड़ियों के फंसने की वजह से यहां पर जाम की स्थिति भी बन जाती है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी है। गंभीर अपराधों में जांच करने वाले अफसरों की सीआईडी शाखा ने एक आदेश जारी किया, जिसके स्वमूल्यांकन की इतनी लंबी लिस्ट सभी जिलों में भेजी गई है कि उसे क्रॉस चेक करने में विवेचक को भी पसीने आ जाएं। हालांकि इस आदेश के पीछे उद्देश्य यह है कि गंभीर मामलों में कोई भी साक्ष्य छूट न पाए, जांच की लाइन लेंथ इतनी पुख्ता हो कि आरोपियों को हर हाल में सजा मिल सके। ग्वालियर के गदारपुर स्थित लैंडफिल साइट पर 15 साल से लगातार शहर के कचरे की डंपिंग किए जाने से 25 हेक्टेयर का पहाड़ यहां बन चुका है। यहां पर टनों कचरा एकत्र होने से मीथेन गैस भी निकलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं कचरा हटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और जैविक खाद बनाने के लिए प्लांट भी लगाया गया, मगर स्टाफ की कमी और अन्य समस्याओं के चलते प्लांट बंद पड़ा है। बुरहानपुर में बड़ी तादाद में पशु लंपी वायरस से संक्रमित है, साथ ही कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक 10 पशुओं की मौत हुई है और 500 पशु से संक्रमित हुए हैं। लेकिन झिरी गांव में हमारे संवाददाता ने हकीकत जानने की कोशिश की तो महिला सरपंच ने बताया कि झिरी और झांझर में ही 100 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी, जबकि 50 पशु अभी भी संक्रमित हैं। सिंगरौली के लंगाडोल इलाके में मुआवजे के लालच में बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतका सोन कुंवर के नाम 30 से 32 एकड़ जमीन और घर था, जिसे एपीएमडीसी कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया था और उसके एवज में महिला को काफी मुआवजा मिलना था, जिसे हड़पने के लिए महिला के सबसे छोटे बेटे ने उसकी हत्या कर दी। सतना नगर निगम में अतिक्रमण हटाने वाली टीम ने सब्जी बेचने वाले से ही मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम जयस्तंभ चौक में अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, जहां सड़क किनारे बैठी सब्जी वाले को हटाने के लिए कहा गया। इस बीच मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद निगम कर्मियों ने सब्जी वाले की पिटाई कर दी। नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी रमाकांत शुक्ला ने मामले में सफाई देते हुए कहा है कि शहर के जयस्तंभ चौक में सब्जी लगाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद सब्जी वाले वहां पर अतिक्रमण कर लेते हैं और उनके मुताबिक सब्जी वाला नशे में भी था। नगर निगम की टीम के साथ मारपीट जब उसने की, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में भी दर्ज करवाई गई है। पब में एंट्री नहीं मिलने पर पब संचालक पर गोली चलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि रिटायर्ड डीएसपी का भांजा सोनू यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके खिलाफ पुलिस ने 5000 का इनाम भी घोषित कर दिया। दरअसल पब में एंट्री नहीं मिलने पर आरोपियों ने संचालक और उसके साथी को गोली मार दी थी। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में बुलेट से गोली का साउंड निकालने पर 2 छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई, जिसकी शिकायत एक पक्ष ने कंपू थाने में की है। वहीं पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाने में एफआईआर करवाने के बावजूद मारपीट का बदला लेने छात्रों ने 6 साथियों के साथ उसके घर पर फायरिंग की, जिससे दहशत का माहौल है।
भिलाई स्टील प्लांट के मेन गेट के सामने ट्रांसपोर्टर्स के बीच आपस में विवाद हुआ। इसके बाद एक पक्ष के ट्रांसपोर्टर देवेंद्र यादव ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं दूसरे पक्ष पर मारपीट का आरोप है। विवाद के बाद ट्रांसपोर्टर्स थाने पहुंच गए, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। गरियाबंद के पारा गांव में बाइक सवार 3 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। इसके साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान पीछे से आ रहे मरौदा गांव के सरपंच सड़क पर गिर गए, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। भानु प्रतापपुर के कन्हर गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदे गए गड्ढे में गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल भानु प्रतापपुर विकास खंड में योजना के तहत कहीं टंकी के लिए गड्ढे खोदे गए हैं तो कहीं आधा अधूरा ढांचा ही खड़ा कर दिया गया है। वहीं कई जगहों पर पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदा गया था, जो ऐसा कई वैसा खुला ही छोड़ दिया, जिसमें डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। कवर्धा के मजगांव में नहर में नहाने गए 8 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। दरअसल अनिल लहरे अपने बड़े भाई के साथ नहर में नहाने के लिए गया था, जो कि दोस्तों के साथ नहाते वक्त गहरे पानी में डूब गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। भानु प्रतापपुर में अज्ञात वाहन ने एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भानु प्रतापपुर से कांकेर रोड मार्ग पर रेस्ट हाउस के सामने हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अनूपपुर के चचाई थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरी एक नाव नदी में पलट गई। हालांकि किसी भी बच्चे की हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। बच्चों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया। दरअसल सोन नदी में निर्माणाधीन पुल के कारण बच्चे गांव से नदी पार कर स्कूल जाते थे। वहीं बताया जा रहा है कि बच्चे लंबे समय से नाव के सहारे ही नदी पार कर जान जोखिम में डालकर रोजाना स्कूल जाते हैं। बालाघाट के पंडाटोला और डंडई झोला के बीच पड़ने वाले नाले के कारण छात्रों को स्कूल तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि छात्र जान जोखिम में डालकर तेज बहाव में नाला पार करने को मजबूर हैं। इस दौरान कई बार उनकी किताबें, ड्रेस और शिक्षण सामग्री भी भीग जाती है। दत्ता के बड़ौनी के स्कूली छात्रा के बैग में से सांप मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्रा उमा रजक बड़ौनी हाई स्कूल में पढ़ाई करती है, जिसके बैग से सांप मिला है। दरअसल छात्रा कक्षा में बैठकर पुस्तक निकाल रही थी और तभी उसे बैग में कुछ होने का एहसास हुआ। इसके बाद उसने ये बात अपने टीचर को बताई। जब टीचर ने बैग में देखा तो उसमें सांप था, जिसे सोनगिरी रोड पर छोड़ दिया गया। हरदा के रहरगांव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक आदिवासी युवती के साथ गांव के ही एक युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी छोटू गुर्जर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर पुलिस ने हत्या, लूट, चोरी और नकाबजनी जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के 4 बदमाशों को भोपाल के भानपुर से गिरफ्तार किया है। गैंग के 2 बदमाश ने 2 साल पहले हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही लूट, चोरी और नकाबजनी जैसी 7 वारदातों को भी अंजाम दिया। रायपुर ऑनलाइन सट्टा केस में कई नए खुलासे हुए। महादेव ऐप से सट्टेबाजी के 3 साल पूरे होने पर दुबई के फेयरमाउंट होटल में सक्सेस पार्टी हुई थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल हुए थे। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के 70 लोग भी सट्टे की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए थे। रायपुर पुलिस के मुताबिक उनके पास 70 लोगों के नाम की सूची पहुंच चुकी है। रायपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी दुबई के समंदर में क्रूज में बैठकर दुनिया भर से सट्टा चलाते हैं। वहीं महादेव ऐप के जरिए सट्टे का बड़ा कारोबार चल रहा है, जिसमें भिलाई निवासी सौरभ रवि का नाम भी सामने आया, जो कि दुबई में रहकर छत्तीसगढ़ में सट्टा खिलाते हैं। वहीं पुलिस को सट्टेबाजों के 35 अकाउंट की जानकारी मिली। बैंक प्रबंधन की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। भिलाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में चल रहे ऑनलाइन सट्टे के कारोबार को ध्वस्त किया है। इस दौरान 6 थाना और चौकी क्षेत्र के 14 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। साथ ही उनके पास से ऑनलाइन सट्टा खिलाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल समेत कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की भट्टी में 6 टन से ज्यादा चरस और गांजा नष्ट किया जाएगा। दुर्ग की रेंज स्तर पर गठित हुई लेवल ड्रग्स डिस्पोजल समिति ने यह फैसला लिया, जिसके तहत समिति ने कवर्धा जिले से नारकोटिक्स एक्ट के तहत कुल 109 प्रकरणों में 6135 किलोग्राम से ज्यादा गांजा और करीब 8 किलोग्राम गांजा पौधा समेत चरस को नष्ट किया जाएगा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के बाद अब कूनो नदी में घड़ियाल छोड़ने की तैयारी है। दरअसल चंबल में भी घड़ियालों के लिए सेंचुरी है। इससे चंबल में नया टूरिज्म कॉरिडोर का जन्म होगा। डीएफओ ने बताया कि मुरैना देवरी सेंटर में पल रहे घड़ियालों के बच्चों में से 50 का स्लॉट जल्द ही कूनो नदी में भेजा जाएगा।